बिहार में वोटर लिस्ट की गहराई से छानबीन का काम शुरू हो रहा है। इसके बाद बंगाल और असम समेत कुल 6 राज्यों में यही काम शुरू होने वाला है, जिन 6 राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होना है। इस छानबीन में कितना छाना जाएगा और कितना बीन करके निकाल दिया जाएगा, उसका आधार क्या होगा, उससे असली फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा, ये सब वो आशंकाएं हैं जिन्हें राहुल गांधी बहुत पहले ही बता चुके हैं। हमने भी इस पर आपको एक वीडियो में एक दिन पहले ही काफी विस्तार से बताया है। ऐसे में राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी, ये सब लोग क्या कर पाएंगे? खुलकर विरोध तो ये सभी कर रहे हैं, लेकिन क्या जनता के बीच अपनी तैयारियों को ये नेता कमजोर कर देंगे? इस सवाल का जवाब और सत्ता की हर चाल का जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने बिहार में एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। क्योंकि असली खिलाड़ी कभी भी विरोधी खिलाड़ी की ताकत उसके पैतरों या उसकी कमजोरी पर नहीं, बल्कि अपनी ताकत और अपनी कमजोरी के मुताबिक रणनीति बनाता है। राहुल गांधी ने सिर्फ बिहार ही नहीं, गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश और पंजाब तक, जहां के 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन सब जगहों पर संगठन से लेकर के जनता के बीच तक मजबूत बुनियाद बिछानी शुरू कर दी है। संगठन में किसी किस्म की कोताही बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं है राहुल गांधी। बिहार में प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सब कुछ बदलने के बाद अब राहुल गांधी उम्मीदवारों के चयन में भी देर नहीं करना चाहते हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि तेजस्वी यादव के सामने राहुल गांधी ने अपने उम्मीदवारों का नाम भी भिजवा दिया है। बिहार में राहुल गांधी के एक्शन के साथ ही गुजरात में उनकी नाराजगी का असर भी सामने आ चुका है। उपचुनाव में जो हार हुई है, उसके बाद गुजरात प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल इस्तीफा दे चुके हैं। पंजाब कांग्रेस में भी बड़ी हलचल जल्द सामने आने वाली है। वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अमरिंदर सिंह बरार, जिन्हें राजा वडिंग के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें लुधियाना की एक सीट हारने के बाद कड़ा संदेश दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में भी बड़ा बदलाव होने की सुगबुगाहट है। राहुल गांधी अब चुनाव लड़ने के कांग्रेसी तौर तरीकों में जो जंग लगी थी, उसको पूरी तरह साफ करने के लिए एक्शन में आ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है, और आज का सच यह है कि कांग्रेस में किसी भी कमजोर कड़ी को राहुल गांधी बख्शने के मूड में नहीं है। ना ही राहुल गांधी गठबंधन के नाम पर सहयोगी दलों की मर्जी के मुताबिक अपनी तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली से लेकर के राज्यों तक पूरी कांग्रेस को बहुत सख्त और बहुत साफ संदेश दिया है कि सिर्फ पार्टी के बारे में सोचो, पूरी ईमानदारी से काम करो, वरना खुद ही अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर लो, छोड़ दो अपनी जिम्मेदारी। कांग्रेस की विरोधी पार्टियां कितनी कमजोर हैं, किस राजनीतिक गुणाभाग से क्या हासिल हो सकता है, ये सब बंद कर दो। हर पदाधिकारी सिर्फ कांग्रेस की मजबूती पर ध्यान दे, संगठन की मजबूती पर ध्यान दे। बिहार में जब प्रदेश प्रभारी पद पर अल्लावरू को लाया गया और उसके बाद अखिलेश प्रसाद को अध्यक्ष पद से हटा करके रविदास समाज के राजेश राम को कमान सौंपी गई, तो उसके पीछे बड़ी वजह सिर्फ जाति समीकरण नहीं, बल्कि राहुल गांधी की यही सोच थी, जिसका जबरदस्त नतीजा भी कांग्रेस को मिल रहा है। अब कांग्रेस में आई इसी फुर्ती की बदौलत महागठबंधन में कांग्रेस अपनी सीटों को लेकर के पूरी ताकत से अपना पक्ष रख रही है। बताया जाता है कि राहुल गांधी ने 70 से ज्यादा सीटों का चुनाव भी कर लिया है, और उन सीटों पर लड़ने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों का नाम भी करीब करीब फाइनल कर लिया है। और इसकी जानकारी राष्ट्रीय जनता दल के अपने सहयोगी तेजस्वी यादव तक पहुंचा भी दी है। जैसा कि हमने आपको बताया, पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन जीत सिर्फ 19 सीटों पर ही हुई थी उसकी। इस बार राहुल गांधी ने खुद भी कमर कस रखी है और पूरी पार्टी को संदेश दे रखा है कि कम से कम 80 सीट पर जीत के लिहाज से तैयारी रखी जाए,
और सीट बंटवारे में भी अगर कुछ सीटें मन मुताबिक नहीं मिली तो ऐसी सूरत में सभी 243 सीटों पर इतनी तैयारी की जाए, इतनी मजबूत तैयारी की जाए कि कोई भी सीट मिले उसे कांग्रेस जीत सके। यानी 70 से 80 सीटों का पुख्ता दावा और हर सीट पर इतनी मजबूती कि सीट बंटवारे में जो भी सीट मिले वहां जीत की संभावना मजबूत रहे। कांग्रेस की इस रणनीति से सबसे ज्यादा मुश्किल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, क्योंकि बिहार इस बार जिस बदलाव के लिए तैयार दिखाई दे रहा है उसने कांग्रेस की स्थिति को खुद ब खुद मजबूत कर दिया है। इसीलिए जिस बिहार से कांग्रेस पिछले 35 साल से सत्ता और संगठन के तौर पर भी बाहर है, उस कांग्रेस को मोदी जी भी निशाने पर लेते हैं और बिहार की नई नवेली पार्टी जन स्वराज वो भी निशाना राहुल गांधी पर ही साधती है। जबकि जिस युवा वर्ग को नरेंद्र मोदी और प्रशांत किशोर दोनों ही अपना वोट बैंक मान करके चल रहे हैं, अपनी जीत का आधार मान करके चल रहे हैं, उस युवा वर्ग ने बिहार में कांग्रेस शासन या तो कभी देखा ही नहीं है या फिर उस वक्त वो राजनीतिक तौर पर इतने कम उम्र का रहा है जो अबोध कही जाती है। ऐसे में राहुल गांधी पर निशाना साधना और कांग्रेस के दौर का जिक्र करके उन्हें डराना, इसके पीछे असल में राहुल गांधी और कांग्रेस की बढ़ती ताकत का डर ही नजर आता है, जिससे दिल्ली भी खौफ में है और बिहार के राजनीतिक दल भी, क्योंकि बिहार का युवा वर्ग पढ़ाई, पेपर लीक, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और पलायन जैसे मुद्दों पर कांग्रेस के साथ तेजी से जुड़ता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास इन सभी मुद्दों को लेकर के कोई ठोस दलील हो नहीं सकती, क्योंकि मौजूदा वक्त में वो बिहार की सत्ता में प्रमुख सहयोगी है। उसके दो डिप्टी सीएम हैं और दिल्ली में तो 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ही। बिहार के इन्हीं हालात और बदलाव के मूड को कैश कराने के लिए मोदी जी के पुराने रणनीतिकार जो उनके स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने पहले 2 साल तक की जन स्वराज पदयात्रा निकाली और एक माहौल बनाया। फिर महात्मा गांधी की जयंती से जो यात्रा शुरू हुई थी उसको 2 अक्टूबर 2024 को ही पूरा करते हुए अपने आंदोलन को एक राजनीतिक पार्टी में बदल दिया। 2 दिन पहले ही उनकी जन स्वराज पार्टी को सिंबल भी मिल गया है, स्कूल बैग, उनका चुनाव चिन्ह। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए इस बार चिराग मॉडल की भूमिका निभा सकते हैं और चिराग मॉडल पार्ट 2 हो सकता है। यानी सहयोगी नीतीश कुमार से लेकर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पार्टियों का वोट काटना ताकि बीजेपी की सीटें बढ़ सकें। वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पीछे भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इसी रणनीति को माना जा रहा है। लेकिन बिहार की जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कमजोर दिखाई दे रही है। रही सही कसर अमित शाह की हर वो बिसात पूरी कर देती है जिससे वो चोरी चोरी चुपके चुपके अपने ही सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ चल रहे हैं। अमित शाह की बिसात से बीजेपी खुद ही कैसे हिट विकेट हो रही है, इस पर हम बात करेंगे किसी और वीडियो में, विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे। बिहार में राहुल गांधी जिस रणनीति के साथ चल रहे हैं उसने कांग्रेस को मजबूती देनी शुरू कर दी है। राहुल गांधी की अपनी राजनीतिक लकीर और जनता से जुड़े मुद्दों पर डटे रहने की कला ने प्रधानमंत्री मोदी के अपने स्टैंड पर अड़े रहने की अदा को धूल चटा दी है। ये बात जाति जनगणना की है। बिहार कांग्रेस राहुल गांधी के तेवरों की पहली प्रयोग स्थली है और राहुल गांधी की बातों को लेकर के काफी जोश में है कांग्रेस। राहुल गांधी जी पे टीका टिप्पणी करके बहुत लोगों का काम चलता है, ये कोई नई बात नहीं है। दिक्कत यह है कि टीका टिप्पणी करने के बाद भी वो जो प्रश्न उठाते हैं देश को वो मानना पड़ता है। मैं गिनती से जो है आपको कई सवाल गिना सकता हूँ। जीएसटी पे उन्होंने कहा कि ये गब्बर सिंह टैक्स है। कितना अमेंडमेंट आ चुका है? 2 दर्जन से ज्यादा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद जो है देश का जो छोटा व्यापार है, जो नगद व्यापार करता है, वो तबाह हो जाएगा। सरकार का फाइनेंशियल रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। उन्होंने कहा कि कोविड में तमाशा मत कीजिए, रील बनाने से ही भागेगा नहीं, ये लाइक और व्यूज का मामला नहीं है, ये बीमारी है, महामारी बन जाएगी।
क्या हुआ कोविड पे हाल? कोविड पे हाल ये होगा कि भाजपा के नेता भी चल बसे, आत्मा को शांति। जो प्रश्न वो कह रहे हैं वो प्रश्न आपको बाद में मानना पड़ रहा है। अभी वॉर हुआ, इससे पहले उन्होंने कहा कि वॉरफेयर बदल गया है, अब जो है दिल्ली में बैठ करके भी हम सुरक्षित नहीं हैं। पहले होता था कि बॉर्डर एरिया में रहने वाले गांव खाली कराए जाते थे, अब कहाँ खाली कराएंगे? अब तो जो है 500-500 किलोमीटर दूर जाकर के बम जो है टारगेटेड तरीके से मारा जा रहा है। तो वॉरफेयर बदल गया है, कंबस्ट इंजन नहीं चलेगा, इंजन का मॉडल बदल गया है और हमको अपने मैन्युफैक्चर सेक्टर को बचा करके चाइना का मुकाबला करना पड़ेगा। सिर्फ जो है भाषण देने से काम नहीं चले, सारी चीजें सही साबित हो रही हैं। राहुल गांधी जिस फुर्ती और जिस मिशन के साथ बिहार में काम कर रहे हैं, उसमें चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट वाले काम ने अब सतर्कता की जरूरत और भी बढ़ा दी है। ये फिक्र तेजस्वी यादव को भी उतनी ही होनी चाहिए, और सिर्फ विपक्ष ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को भी उतनी ही फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि अपने अपने जिस वर्ग को टारगेट करके ये लोग चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, जन्म के कागज दिखाने का सबसे बड़ा संकट उन्हीं वर्गों पर है। प्रधानमंत्री मोदी ये मानकर चल रहे हैं कि उच्च शिक्षित जो पढ़ा लिखा तबका है और जो शहरी आबादी का सवर्ण वोट बैंक है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस वर्ग को वोटर लिस्ट में अपनी पहचान सुनिश्चित करने में कोई खास परेशानी नहीं होगी, वो लोग तो कागज दे देंगे ज्यादातर लोग। इसके बाद दलित और पिछड़ी जातियों में बटा वोट बैंक हो या प्रवासी मजदूरों का वोट बैंक, वो बीजेपी के हक में रहेगा, इसकी कोई गारंटी दिल्ली दरबार को नहीं है। ऐसे में कागज दिखाने के नाम पर वोटर लिस्ट में अगर छंटनी होती भी है तो उससे बीजेपी के वोट बैंक पर कोई खास असर पड़ेगा नहीं, लेकिन जातियों पर जो क्षेत्रीय दल टिके हुए हैं और दलित पिछड़ों के साथ न्याय की बात करने वाली जो कांग्रेस है, उसका वोट बैंक कमजोर जरूर होगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बार बीजेपी को अकेले दम पर सत्ता के करीब पहुंचाने के लिए बेताब हैं। इसीलिए विपक्ष चुनाव आयोग के नए नोटिफिकेशन को मोदी और शाह की नई चाल ही बता रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार सहित 6 राज्यों में वोटर लिस्ट की सघन पड़ताल के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसी को लेकर बवाल मचा हुआ है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन विपक्ष इसके पीछे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका जता रहा है। इस बारे में अपने पिछले वीडियो में हम आपको काफी विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन इन सब दांव पेच के बावजूद राहुल गांधी जिस तरह जनता के बीच, जनता के लिए और जनता के भरोसे पर ही कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में डटे हुए हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि राजनीतिक चेतना से भरपूर बिहार का जो वोटर है वो सत्ता का कोई भी दांव कामयाब नहीं होने देगा। बिहार में हर रोज दिलचस्प होते चुनाव पर आप भी नजर रखिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा योगदान तो आपका ही है, जनता का ही है। और हम भी आपको ऐसी हर चाल और उसके पीछे हुए राज और उसका मतलब समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।